तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन मशीन को। जी हाँ दोस्तों, इंडक्शन मशीन क्या होता है, साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इंडक्शन मशीन को जानने से पहले कुछ डेफिनेशन है जिनका जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे इमेज के रूप में मैंने इसको अटैच किया हुआ है, जो है आपका वाउंड रोटर। ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द वाइंडिंग ऑफ अ वाउंड रोटर इज अ पॉलीफेज विथ कॉइल प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ द रोटर कोर। यानी जो वाइंडिंग होते हैं किसी भी वाउंड रोटर का, वो क्या होता है, पॉलीफेज में होता है, जिसमें कॉइल प्लेस्ड होता है स्लॉट के रूप में ऑफ द rotor core, and the rotor is wound and is connected in the start with three load brought out of the machine of y via slip ring placed onto the shift। यानी कहने का मतलब क्या है, जो रोटर है वो कहाँ होता है, जो कनेक्ट होता है स्टार से एक तीन जो लोड्स होते हैं उनसे कनेक्ट होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीप रिंग्स होती हैं। एंड द स्लीप रिंग्स आर टैप्ड बाय मींस ऑफ कॉपर कार्बन ब्रशेस। यानी जो स्लिप रिंग है वो टैप्ड होता है, जिसका मतलब ये जो कॉपर कार्बन ब्रशेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज जनरली एम्प्लॉयड ऑफ अ लार्ज साइज मशीन टू बी यूज्ड वेयर द स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट आर स्ट्रेंथ। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्शन होगा वो जनरली एम्प्लॉय होगा किसके मदद से, जो लार्ज मशीन होते हैं इनका हम यूज करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम इसमें यूज करेंगे। और इसमें कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर। यानी जो एक्सटर्नल रजिस्टर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं उस रोटर सर्किट के अकॉर्डिंग थ्रू द स्लिप रिंग्स ऑफ रिड्यूसिंग द स्टार करंट एंड साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, और उसके बाद आपका आता है केज रोटर क्या होता है। तो केज रोटर के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया, 2000 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे पहुंचना चाहेंगे कि पॉइंट आखिर इसका क्या है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है फॉर द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मशीन को हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फिगर का स्ट्रक्चर है, फिगर का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, उसका कंस्ट्रक्शन बताया कि कौन कौन सी चीजें क्या है, किस तरीके से वो चीजें यूज हो रही हैं। तो ये सारी चीज आपके सामने इंटरफेस में नजर आ रही होंगी। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को अभी रोकिए, पॉज कीजिए और उसको लिखिए और सारे नोट्स को अच्छी तरीके से बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स का बनना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर नोट्स आपके पास रहेगा तो आप कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होने वाली। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्शनली अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज मोर और लेस सिमिलर टू अ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। यानी जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो बिल्कुल सिमिलर है और काफी ज्यादा सिमिलर और काफी कम सिमिलर है एज कम्पेयर टू द पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेक्ट डेट, जिसमें कह रहा है कि इट्स स्टार्टर इज प्रोवाइडेड विद सिंगल फेज वाइंडिंग। एंड इसमें सेकेंड आपका है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड इन सम टाइप ऑफ मोटर्स इन ऑर्डर टू कट आउट अ वाइंडिंग एंड यूज्ड ओनली फॉर स्टार्टिंग पर्पस। यानी केवल स्टार्टिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है वो कंप्राइज अ सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑन द स्टेटर एंड नॉर्मल स्क्वायरल केज रोटर। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो सारी चीजों को पढ़ के मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। ऑल दो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, नोट्स आपके सामने अवेलेबल हो चुका है, आप उनको लिखिए, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट को अकेले ही थोड़ा सा कवर अप करना है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके आपको चलना पड़ेगा। मिलता है ऐसे तब तक के लिए थैंक यू।